हसन रजा पाशा साहब के अलावा कुछ नहीं। हसन रजा पाशा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट फैसला करती है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लाहौर हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, ये फेडरल मामला है, फेडरल मामले के अंदर एक प्रोविंशियल हाई कोर्ट का मैटर बनता ही नहीं था। यहां पर आ जाती है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 199, जहां बड़ा क्लियरली कहा जाता है कि जी ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पार्टी मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। क्या लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसके रेपरकशंस पूरे मुल्क पर थे, वो ठीक था, या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला की टीम ने गलत राउट लिया या ठीक राउट लिया? देखिए, बड़ी टेक्निकल बात है और मैं समझता हूं कि अगर आप गुज़श्ता जो पिटीशंस थी उनके तनाजुर में देखें, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन लगी हुई थी इलेक्शन करवाने के हवाले से, उसमें पीटीआई भी पिटीशनर थी और इनके नॉलेज में था कि क्या हुआ है, क्या डायरेक्शंस हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदायत की कि सदर मुमलिकत से सलाह करके मशावरत के साथ आप डेट दे दें। उन्होंने डेट दी, सदर साहब ने भी कंसेंसस शो किया, आपस में एक डेट पे मुत्तफिक हो गए। जब वो तहरीर आई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा भेजा उनको कि नहीं, दोनों फरीक इस पे सिग्नेचर्स करें। सदर साहब ने भी साइन किए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी किए, और वो तहरीर रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उस पर ये होल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये 8 फरवरी की तारीख जो है वो पत्थर पे लकीर है। अब बात कौन कौन से इदारे हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल नहीं किए। सबसे पहले सदर मुमलिकत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार नहीं इस्तेमाल किया। सब क्लास 5 आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत उनको इख्तियार था कि इलेक्शन की डेट उन्होंने अनाउंस करनी है। और ये जिस दिन केयर टेकर गवर्नमेंट की मुद्दत खत्म मिनिस्टर्स की ओथ ली, उसके अगले दिन उनको डेट अनाउंस कर देनी चाहिए थी। और दूसरी जो मैं समझता हूं कि हसन साहब, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है। आई गो टू अहमद पनसौटा साहब। अहमद पनसौटा साहब, इस टाइम पर अब ये जो फैसला आया, अब दो चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं और बड़ी अजीब सी बात है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी है, लाहौर हाई कोर्ट को मना कर दिया है कि अब आप लोग इसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ा क्लियर कह दिया कि आज आपने इलेक्शन का स्केड्यूल देना है, इलेक्शन प्रोग्राम शुड बी रिलीज टुनाइट। और दूसरी तरफ 18 तारीख दी हुई है लाहौर हाई कोर्ट ने कि 18 तारीख को हम सुनेंगे। कल 16 है और उसके बाद वो 54 दिन का जो एक टाइम पीरियड होता है जो कि चाहिए होता है इलेक्शन कैंपेन वगैरह के लिए और इलेक्शन के बाकी प्रोसीजर्स पूरे करने के लिए, वो कल से शुरू हो रहा है। अब मुझे बताइएगा, लाहौर हाई कोर्ट इस पॉइंट पर क्या इस चीज को लीगली आगे बढ़ा सकती है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बस यहां फुल स्टॉप लग गया? देखिए अनिका, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पिटिशन किस दिन फाइल हुई थी और क्यों फाइल हुई थी। ये फाइल हुई थी 6/7 को, बट इट वाज टेकन अप ऑन द 12th। इस पिटिशन के अंदर बड़ा एक बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था हाई कोर्ट में। इस पे हम डिबेट कर सकते हैं कि हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। वो ये है कि आर्टिकल 218(3) के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने आपने, और साथ साथ फिर 224 आ जाता है, फिर 220 भी आ जाता है जिसमें 90 दिन की बंदिश है। 90 दिन की बंदिश के साथ तो जो ऑलरेडी हो चुका है वो आपके सामने, बट स्टिल एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंटेल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का व्यू ये था कि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से आने चाहिए और वो आपके जजेस आने चाहिए। लेकिन कानून में इस चीज की बंदिश नहीं है कि आप डिप्टी कमिश्नर्स या बाकी लोगों को नहीं लगा सकते। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो एक्सरसाइज की जुरिस्डिक्शन। अब वहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें 51 और उसको चैलेंज किया गया, वो ये है कि वो लिस्ट जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, वो तो ऑफ कोर्स इस वक्त उनका एतराज है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट उन लोगों की ही लिस्ट प्रोवाइड करेगी जो उनके साथ जुल्म ज्यादती करें, जैसे भी सेनेटर साहब ने बात की। तो लिहाजा इस पिटिशन को लाहौर हाई कोर्ट में लेके जाया गया। इस पिटिशन को बुनियादी तौर पर 1 या 2 दिन में डिसाइड कर देना चाहिए था। वहां पर स्टे ऑर्डर इशू करना, स्टे ऑर्डर पीटीआई को भी सूट नहीं करता था और स्टे ऑर्डर पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल जमात को सूट नहीं करता था, बिकॉज वो इलेक्शन को जेपरडाइज करता था। ये गालिबन 8-9 को मैक्सिमम 1-2 दिन में डिसाइड हो जानी चाहिए थी कि ये बड़ा बुनियादी सा सवाल था। या वो होल्ड कर देते कि इलेक्शन एक्ट के तहत ये नहीं होगा या होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बातें की हैं वो बड़ी मुनासिब बिफोर वी गो टू सुप्रीम कोर्ट, क्या लाहौर हाई कोर्ट ने इसको होल्ड कर गलती की? मतलब 6-7 को अगर 8 तारीख को भी सुन लेते और 11-12 तक मामला हल हो जाता, थिंग्स वुड बीन ईजियर। क्या गलती की? क्या ये इलेक्शन के स्केड्यूल को एक तरह से प्रॉब्लम में डालने वाली बात है? देखिए, दो बातें। पहली बात है कि अगर आज पिटिशन लेट से लगी है, सुबह उसको अटॉर्नी जनरल को बुला के एक दिन का मामला था। एक सवाल गवर्नमेंट की तरफ से यह होना था कि क्या इलेक्शन एक्ट के तहत उनके पास पावर है टू अपॉइंट समबडी? उसका जवाब है। पीटीआई का मौकफ यह था कि पावर जरूर है, लेकिन साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को अपॉइंट करने की पावर भी है। अगर वो कर दें तो 218(3) का मैंडेट जो है पूरा हो जाता है। इसमें से एक चीज को चूज करके हाईकोर्ट ने फैसला कर देना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज पॉइंट लिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि चूंकि इस इशू पर वी हैव ऑलरेडी टेकन और वी हैव ऑलरेडी अस्यूम्ड जुरिस्डिक्शन, और फिर एक 2020 का फैसले का हवाला देके कि जहां पर मामला ऐसा हो वहां आपको सुप्रीम कोर्ट आना होगा। मैं उस पॉइंट पर थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो दायरा इख्तियार है वो 1843 है, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। 199 इज कंप्लीटली डिफरेंट, वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और वो एक वाइडर पावर है। अब इस पर डिबेट हो सकती है कि दोनों में से जुरिस्डिक्शन कौन सी थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, लिहाजा ये आई थिंक वहां चला जाता तो बेहतर होता। लेकिन स्टे ऑर्डर की इश्यूएंस जो है वो किसी को सूट नहीं करती थी, और मैं खुद बड़ा परेशान था कि क्यों इशू किया गया स्टे ऑर्डर। ठीक है।